बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार सरकार अब गांव में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़े कदम उठा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गांव में कौन कौन सी जमीनें सरकारी श्रेणी में आती है और किन पर बुलडोजर चल सकता है? इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है कि बिहार सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार गाँव में कौन सी जमीनें सार्वजनिक होती है और किन पर कब्जा करना गैर कानूनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि गैर मजरूआ आम और खास जमीन में क्या अंतर है, सड़क, पोखर और पानी की जमीन के क्या नियम है, शमशान, कब्रिस्तान और खेल के मैदान की सुरक्षा के क्या नियम है, अपनी जमीन का नया सर्वे कैसे चेक करें, अगर आपकी जमीन पर किसी ने गलत कब्जा किया है तो शिकायत कहां करें। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो बिहार में जमीन से जुड़े विवादों से बचना चाहता है और सरकारी नियमों को समझना चाहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस जिला से देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यह जो अतिक्रमण हो रहा है यह क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आदेश के बाद सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है और फोर्टगेट दस्तावेज के आधार पर कब्जे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हर जिले में लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं ताकि उद्योगों और निवेशों को बढ़ावा मिले और जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जा रही है जो सरकारी भूमि के अवैध कब्जे को हटाने का प्रावधान करता है। यह कहा गया है कि अतिक्रमण के मामले में सिर्फ अतिक्रमणकारी ही नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार उन गरीबों को जमीन का मालिकाना हक देने पर विचार कर रही है जो 3 पीढ़ी से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसके लिए सत्यापन होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं गैर मजरूआ आम और खास जमीन में क्या अंतर है। दोस्तों, गैर मजरूआ जमीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, गैर मजरूआ आम। यह जमीन पूरी तरह से सरकार की होती है और सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। इस पर सड़कें, नाले, नदियां, शमशान, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, खेल के मैदान बनाए जाते हैं जिस पर सभी का अधिकार होता है। इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति होती है। दूसरा, गैर मजरूआ खास। यह भी सरकारी जमीन होती है लेकिन यह कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए आरक्षित होती है जिन्हें सरकार द्वारा बंदोबस्त किया जाता है। इस पर निजी खेती या मकान बनाने की अनुमति हो सकती है लेकिन यह सरकार की निगरानी में होती है। इस पर मालिकाना हक बना रहता है लेकिन इसे आसानी से बेचा नहीं जा सकता। यह केवल उत्तराधिकारी के आधार पर हस्तांतरणीय होती है। इसे नॉन ट्रांसफरेबल माना जाता है और बेचने पर जमीन वापस सरकार की हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सड़क, पोखर और पानी की जमीन के नियम क्या है। बिहार में तालाब, पोखर, पानी और नहरों के संरक्षण के लिए अभियान जल निकाय संरक्षण और बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 लागू है। पोखर और तालाब सार्वजनिक संपत्ति होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यदि तालाब सूख भी गया तो तब भी उस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश दिया है कि यदि किसी जल निकाय की जमीन पर अवैध जमाबंदी करा ली गई है तो उसे रद्द किया जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। सार्वजनिक तालाबों से बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मिट्टी खोदना भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब सड़क निर्माण तभी शुरू होगा जब 90% भूमि बाधा रहित उपलब्ध होगी। इससे प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ने की समस्या को रोका जा सकता है। किसी भी सड़क के किनारे घर या पक्का निर्माण करने के लिए सड़क के मध्य बिंदु से एक निश्चित दूरी छोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो उसे सरकार के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सड़क या तालाब की जमीन पर कब्जा करता है तो जिलाधिकारी या अंचलाधिकारी अवैध कब्जा करने वाले पर नोटिस जारी करते हैं। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी का आदेश का उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अस्थायी अतिक्रमण जैसे रेहड़ी पटरी को बिना नोटिस दिए भी हटाया जा सकता है। अवैध पक्के निर्माण को सरकारी खर्चा पर तोड़ा जा सकता है और उसका खर्चा भी अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाता है। बिहार में शमशान, कब्रिस्तान और खेल के मैदानों को सार्वजनिक उपयोग की भूमि माना जाता है। इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर राज्य के सभी चिन्हित कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा रही है। इसमें उन कब्रिस्तानों को पहले चुना जाता है जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। यदि किसी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा है तो जिलाधिकारी को उसे खाली करने का अधिकार है। अब मंदिर और कब्रिस्तान के तर्ज पर शमशान घाटों की भी घेराबंदी कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक अपने फंड से भी इसकी बाउंड्री करा सकते हैं। सरकार नदियों के किनारे और गांव में स्थित शमशान घाटों पर सेठ दाह संस्कार के लिए चबूतरा और पानी की व्यवस्था कराने के लिए बजट आवंटित कर रही है। बिहार में कई जगहों पर लोग अपनी निजी जमीन पर भी दाह संस्कार करते हैं।
लेकिन सार्वजनिक शमशान की जगहों को किसी भी स्थिति में निजी घोषित नहीं किया जा सकता। सरकार की योजना के अनुसार राज्य की हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान अनिवार्य रूप से होगा। बड़े मैदान 4 एकड़ में, मध्य मैदान 1 से 3 एकड़ में, छोटे मैदान 1 एकड़ से कम। दोस्तों, इन मैदान का निर्माण मनरेगा और खेलो इंडिया के तहत किया जा रहा है। खेल के मैदान की जमीन का उपयोग किसी अन्य सरकारी या निजी भवन के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बात करते हैं अपनी जमीन का नया सर्वे कैसे चेक करें। बिहार में चल रहे विशेष भूमि संरक्षण की स्थिति और अपनी जमीन का नया ब्यौरा चेक करने की प्रक्रिया अब काफी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। आप घर बैठे DLRS की वेबसाइट से इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जमीन पर किसी ने गलत कब्जा किया है तो आप CO या DM के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक और अपने गांव के सभी लोगों के पास इसे शेयर करें। जमीन और सर्वे से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आपके गांव में भी सरकारी पोखरी या सड़क पर कब्जा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।